हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्टर 21। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। अब रेडॉक्स रिएक्शन का नाम सुन के आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये क्या होता है हमेशा की तरह। तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन को समझना है तो इसके नाम को ही समझ लो। इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? रेडॉक्स। रेडॉक्स बोले तो REDOX, रेडॉक्स। अब अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो मुझे मिलेगा रेड प्लस ऑक्स। रेड से मैं बोल सकता हूँ रिडक्शन और ऑक्स से मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन। तो मेरे दिमाग में एक मेरी खुद की डेफिनेशन बनेगी कि सर रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होंगे, दोनों साथ में होंगे। तो वही मुझे किताबी डेफिनेशन भी मिली। क्या मिली? कि अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हेल्ड साइमल्टेनियसली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एक साथ एक ही समय पे दो चीज़ों का होना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऐसी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में सेम टाइम पर हों, उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपको नाम थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, मगर अभी भी एक कन्फ्यूजन होगी कि सर आपने बता दिया, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये रिडक्शन क्या होता है, तो हम इसको कैसे समझेंगे? तो सेकंड सवाल तो यही बनना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो आइए इसकी ही जांच करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन को मैं तीन तरीकों से समझ सकता हूँ। ऑक्सीडेशन को मैं तीन तरीकों से समझ सकता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रहा हो, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो? एडिशन हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बन क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप अगर पहले देखो, जब रिएक्शन हुई नहीं थी तब मैग्नीशियम अकेला था, इंडिपेंडेंट था, लेकिन रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन है। सेकंड जो तरीका है ऑक्सीडेशन को समझने का वो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीजन का एडिशन होता है वैसे हाइड्रोजन का लॉस होता है, मतलब हाइड्रोजन का सब्ट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन जो है वो निकलता है, हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन और वाटर की रिएक्शन हुई, बना क्या? फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली। अब इसमें आप देखोगे पहले हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर वाटर बनाए हुए था, लेकिन रिएक्शन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया और ऑक्सीजन जो है वो जाके आयरन के साथ अटैच हो गया है। तो ये भी क्या है? ये भी एक टाइप की ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन्स के बेस में समझना। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल रहे हैं केमिकल रिएक्शन से, उसमें क्या बोले? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। आइए अब हम समझते हैं अगला टर्म। अगला टर्म क्या है? अगला टर्म है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? तो जैसे ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन है, वैसे ही ऑक्सीजन का रिमूवल होना, ऑक्सीजन का लॉस होना रिडक्शन है। उल्टा है, एकदम अपोजिट है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ अपोजिट, अपोजिट टू, अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, ये भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो जो चीज़ ऑक्सीडेशन में हो रही थी उसका अपोजिट कर दो तो वो रिडक्शन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये रिएक्शन देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अभी आप देखेंगे कि जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जिंक से ऑक्सीजन जो है वो चला गया, जिंक में से लॉस हुआ है ऑक्सीजन का, तो इसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। सेकंड देखें तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पे लॉस हो रहा था, यहाँ पे गेन हो रहा है। जैसे देखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। ऑक्सीजन पहले अकेला था, अब इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन का गेन हुआ है। अगला टर्म क्या है? अगला है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिए जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे थे, यहाँ पे गेन किए जाएंगे, यहाँ पे क्या किए जाएंगे? यहाँ पे गेन कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन बहुत बेसिक से जो मैं अपनी हर वीडियो में लेता हूँ, क्योंकि ये इसलिए लेता हूँ मैं ताकि आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ, फिर आप अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, एनटीएससी के क्वेश्चंस भी करेंगे तो वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस केमिकल इक्वेशन को लेके हम समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, चलो इसमें क्या हो रहा है? इसमें वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फील ले लिया। अब हमें इसमें समझना है कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हम एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे और समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, चलो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, बना क्या? वाटर। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन रिएक्शन के बाद मैं देखूंगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो जुड़ चुका है। मतलब क्या हुआ है? मतलब हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जबकि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट था, जबकि रिएक्शन के बाद देखूँ तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ गया है ऑक्सीजन के साथ,
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या है हमारा, ये है रिडक्शन। तो इस केमिकल इक्वेशन में आप देखेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हुए, एक टाइम पर हुए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इतना तो सर हम पहचानना सीख गए हैं, कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे। बस अब आपको अगर एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो इन 4 टर्म्स को और समझ लो, इन 4 टर्म्स को और समझ लिया तो बस फिर तो पूरे मार्क्स आएंगे। और सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, हर बोर्ड में एक रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चलो तो इन टर्म्स को समझ लेते हैं, सबसे पहला है ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड क्या है, तो अब मैं आपको पहली चीज़ क्लियर कर दूं, इन चारों टर्म्स को समझना है तो आपको सिर्फ इस साइड देखना पड़ेगा, आपको अब प्रोडक्ट साइड से कुछ मतलब नहीं है। थोड़े टाइम भूल जाओ कि इनमें कोई प्रोडक्ट बना भी है। अब आप अगर रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो आपको देखना है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, उस जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अ सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन अकर, ये मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी, ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो। फॉर एग्जांपल इस केमिकल इक्वेशन में देखें तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन सर हाइड्रोजन का हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन में सर हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट था, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो जुड़ा है रिएक्शन के बाद। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब रिड्यूस्ड कौन होगा, सब्सटेंस हुज हुज रिडक्शन अकर, ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ है, ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें तो ऑक्सीजन जो है वो अकेला था, जबकि उसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन का उसमें जुड़ने की वजह से क्या हुआ है, उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। तो जिसका रिडक्शन होगा वो सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आप इसको भी समझ गए, चलिए अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दो को और समझ लिया फिर तो फुल क्लियर हो जाएगा। इनको समझाने के लिए मैं एक कहानी से समझाऊंगा आपको। कहानी क्या है, कहानी है कुछ इस प्रकार की कि ये एक सब्सटेंस है ए और एक सब्सटेंस है बी, दोनों दोस्त थे, मगर किसी वजह से इन दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हुई। इन दोनों में जब लड़ाई हुई तो इसका रिजल्ट क्या आया कि हमें पता चला कि ए जो है वो पिटा है। पिटा कौन है, पिटा सर ए है। पिटा कौन है, पिटा ए है। ए बहुत मार खाई ए ने। तो अगर तुम्हें इतना पता चल जाए कि ए पिटा है तो तुमसे कोई दूसरा पूछे कि मार दी किसने होगी, अगर पिटा ए है तो पीटा किसने होगा, तो तुम बोलोगे सर अगर लड़ाई दो में हुई है उनमें से एक पिटा है तो दूसरे ने पक्का मारा होगा, इसका मतलब सर बी ने ही मारा होगा। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन, सर ये बेकार सी कहानी तो आपने सुना दी, थोड़ा तो मज़ा आया, मगर इससे रिलेट क्या करा हमने, रिलेट ऐसे करा, अभी कराता हूँ मैं तुमको रिलेट। जैसे मैंने बोला कि अगर 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 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो उसको ऑक्सीडाइज्ड किसने कराया होगा, तो ऑक्सीडाइज्ड किसने कराया होगा बताओ जल्दी, तो ऑक्सीडाइज उसको ऑक्सीजन ने कराया होगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड कराता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिख लो कि अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस। ठीक है, चलिए अब समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को समझते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो सामने वाले को रिड्यूस कराएगा, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूस कराएगा, रिड्यूस्ड अदर्स को क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा। तो इस कहानी का तात्पर्य ये निकला कि अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन दोनों करेंगे, बहुत मजा आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और ये मैंने हर क्वेश्चन में आपके लिख दिए हैं, आपको इनके आगे लिखना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चलो हर केमिकल इक्वेशन को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहली केमिकल इक्वेशन से। तो इसमें क्या है कि जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले रहा है। अब आपको समझना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में। सबसे पहले आप देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड, इसमें जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद इसमें से जिंक जो है वो निकल गया है। तो यहाँ से तो फिर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, हुआ है। और आप देखेंगे कि कार्बन पहले इंडिपेंडेंट था और रिएक्शन के बाद कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गया है।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मैं पूछूं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आप बता देंगे मुझे क्लियरली, आप मुझे क्लियरली बता देंगे कि सर कार्बन का हुआ है, कार्बन का हुआ है, कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ा है, तो पहले का जवाब मिल गया। अब मैं पूछूं रिड्यूस कौन हुआ है, सर जिंक ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन जोड़ा हुआ था, अब उसमें से निकल गया है, उसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन उसका रिड्यूस, वो सब्सटेंस रिड्यूस होगा, तो जिंक ऑक्साइड। अब सर अगर अगर मार ए ने खाई तो मार देने वाला बी होगा। सिमिलरली अगर ऑक्सीडाइज्ड सी हुआ है तो ऑक्सीडाइज कराने वाला जिंक ऑक्साइड हुआ होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली अगर जिंक ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस कराने वाला कौन हुआ होगा, कार्बन। तो ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। एक और बार समझ लो, ये पहली इक्वेशन थी इसलिए एक और बार समझ लो। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करा कार्बन के साथ, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। मैंने यहाँ देखा कि जिंक ऑक्साइड जो था वो जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन के साथ, जिंक जो है, फिर रिएक्शन होने के बाद जिंक अलग हो गया ऑक्सीजन से, कार्बन जो है वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन रिएक्शन के बाद कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यहाँ पे तो रिडक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बस ऑक्सीडाइज्ड कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन वो होता है जिसका, जो रिड्यूस वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। तो जिंक ऑक्साइड इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकला हुआ है, और वही कहानी अपन को याद है तो ये दोनों भी कर जाओगे फिर तुम। चलो अगली केमिकल इक्वेशन देखो, इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, बना क्या रहा है, कॉपर और वाटर। अब क्लियरली आप देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे आप देखें कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद इसमें से जो है वो निकल चुका है, इसमें से क्या है, निकल गया है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। और जबकि आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो पहले अकेला था, जबकि आप रिएक्शन के बाद देखें, रिएक्शन होने के बाद देखें तो यहाँ पे क्या है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बस फिर से लिख दो, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का। रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें से क्या है, हाइड्रोजन, इसमें से ऑक्सीजन निकला हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जल्दी बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारा हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगली केमिकल इक्वेशन क्या है कि ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा तो इसने क्या बना लिया, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब इसमें देखेंगे अगर हम, तो इसमें पहले एल्यूमिनियम जो है वो इंडिपेंडेंट था, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, और आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, और आयरन यहाँ पे क्या हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सॉरी, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है सर, ऑक्सीडेशन हुआ है एल्यूमिनियम का। और रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अब अगर ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम का हुआ है तो कराने वाला कौन होगा, फेरिक ऑक्साइड। और अगर रिडक्शन रिडक्शन Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का हुआ है तो कराने वाला कौन होगा, कराने वाला होगा एल्यूमिनियम। सिंपल, क्लियर हो गया सर ये तो हमें। अगली रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन क्या है, जब क्लोरीन क्लोरीन जो है वो मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड से तो बनाता क्या है, सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहले सल्फर जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था, और रिएक्शन होने के बाद सल्फर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। जबकि आप देखेंगे क्लोरीन जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट था, अकेला था, जबकि रिएक्शन के बाद ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। तो आपसे पूछें ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज आप बोल देंगे सर H2S हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन निकला है। और रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस हुआ है सर क्लोरीन, क्योंकि इसमें जो है वो हाइड्रोजन जुड़ चुका है। अब अगर H2S ऑक्सीडाइज हुआ है तो ऑक्सीडाइज कराने वाला कौन होगा, क्लोरीन। अगर रिड्यूस क्लोरीन हुआ है तो रिड्यूस कराने वाला कौन होगा, H2S। ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। आई होप ये रिएक्शन बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। जितने एग्जाम्पल उतना क्लियर होगा रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या है, ये क्या है, MnO2 MnO4 MnO4 MnO4, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब रिएक्शन हुई तो ये क्या बनाया, मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन निकला और वाटर। अब आप इसमें देखें, तो मैं यहाँ पे मैग्नीज के साथ जो है वो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, जबकि रिएक्शन होने के बाद यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो निकल गया है, ऑक्सीजन जो है वो निकल गया है। और
यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन जुड़ा नहीं था, जबकि रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया है। तो सिंपली लिख देंगे कि यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, ये हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। रिड्यूस कौन हुआ है, MnO4, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकल गया है। अब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ है तो कराने वाला कौन होगा, MnO4। अगर रिड्यूस MnO4 हुआ है तो कराने वाला कौन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिंपल। चलिए ये बस ये आखिरी थी। इज़ दिस आखिरी, यस ये आखिरी है। बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। बहुत मैंने सिंपल तरीके से बताया है। आपको मेन कहानी क्या ध्यान में रखनी है, अगर ये सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसको कराने वाला कौन होगा, दूसरा सब्सटेंस। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि हम हमेशा हमेशा रिएक्टेंट साइड देखेंगे, सॉरी हम हमेशा क्या देखेंगे, हम हमेशा रिएक्टेंट साइड देखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए। अब आपको क्या करना है, कमेंट में जाना है। कैसे जाना है, कमेंट में जाना है, और कमेंट में जाके आपको कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारी बातें बतानी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा काम क्या है, आपको बताना है क्या क्या रिफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए और बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे अब वीडियोस आपको चाहिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।